अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मशक़ी सेट 3.6 के सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, दर्जन कसीर रुकनियों के अज़्ज़ा ज़रबी मालूम कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है 2x की दूसरी कुव्वत प्लस x माइनस 1। ये कसीर रुकनी दी हुई है, हमको इसकी अज़्ज़ा ज़रबी मालूम करना है। यहाँ पे दूसरी कुव्वत का ज़रीब जो है तो 2 दिया हुआ है, इसलिए 2 का और ये जो आखिरी रुकन है इसका ज़र्ब करेंगे हम। 2 एका 2। तो यहाँ पर 2 के ऐसी दो अदद मालूम करना है हमको जिनकी तफरीक, यहाँ तफरीक है तो तफरीक, या यहाँ पे जमा है तो जिनकी जमा। जिनकी तफरीक यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जिनकी तफरीक 1 हो, यानी 2 कौन से पहाड़ी में आता जिसके अंदर जो है तो उनकी तफरीक 1 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 एका 2। 2 में से एक तफरीक करे तो 1 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1। यहाँ पे अलामत तफरीक की है। तफरीक का मतलब क्या होता है? फ़र्क। इसे दोनों की अलामतें अलग अलग आएंगी। और यहाँ पे जमा की अलामत का भी है, तो दोनों की अलामतें एक जैसी आएंगी। यहाँ पे तफरीक है, इसलिए इनको अलामतें अलग अलग लगाएंगे हम। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ की अलामत लगाने की, बड़े अदद को प्लस की अलामत और दूसरे अदद को माइनस की अलामत हम लगाएंगे। उसके बाद में हम इसको इस तरह लिखेंगे, अब 2x की दूसरी कुव्वत, ये ना लिखते हुए अब हमको ये लिखना है प्लस 2 और साथ में x लिखने का, माइनस 1 x लिखेंगे हम, या सिर्फ x लिखेंगे, ये माइनस 1 वैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, बराबर। अभी ये 4 रुकन हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4। इन 4 रुकनों में से पहले 2 रुकन जो है उसमें हमको मुश्तरिक देखना है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है। तो यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा और 1 से कॉमन दिखाई दे रहा, इसलिए हम 2x से मुश्तरिक निकाल लेंगे। यहाँ पर 2x अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 1 से बचेगा, और यहाँ पर प्लस 2x से कभी निकाल लिया हमने तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस की अलामत हम मुश्तरिक निकाल लेते हैं, और कुछ मुश्तरिक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक मुश्तरिक है, तो एक मुश्तरिक कभी हम निकालते हैं। यहाँ पर यह बचेगा x, माइनस के बाहर निकल कर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 1 वैसे बचेगा यहाँ पर, बराबर। अब ये पूरे इसके अंदर जो है कॉस हमको मुश्तरिक दिखाई दे रहा, एक जैसा दिखाई दे रहा, उसका हम कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 1। दूसरे कॉस में यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। इस तरह जो है कसीर रुकनी के अज़्ज़ा ज़रबी हमको ये हासिल हो गए। इसी तरह दूसरा सवाल है यहाँ पर, 2m की दूसरी कुव्वत प्लस 5m माइनस 3। यहाँ पर भी हमको वैसे ही करना है। यहाँ पर m की दूसरी कुव्वत का ज़रीब 2 दिखाई दे रहा, इसलिए 2 का और 3 का ज़र्ब कर लेंगे हम। यहाँ पर 2 तिया 6। अभी 6 की ऐसे 2 अदद मालूम करना है हमको जिनकी तफरीक 5 हो। तो 6 जो है तो 6 के पहाड़े में आता 6 का 6। 6 में से 1 अगर हम तफरीक करते हैं तो 5 बचेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6 1। इनका ज़र्ब कभी करते हैं हम 6 का 6, और तफरीक कभी करते हैं 6 में से 1 गए 5 बचेंगे। तो अलामत लगाने के लिए फिर इसको देखने का, यहाँ पर तफरीक की अलामत है, इसका मतलब अलामत तो क्या था? फ़र्क रहेगा, इसलिए पहले अदद को यहाँ की अलामत लगाएंगे हम और दूसरे को माइनस की लगाएंगे। अब हमको क्या लिखना है, इस तरह लिखेंगे, अब हम 2m की दूसरी कुव्वत प्लस 6m माइनस 1m लिखने के बजाय सिर्फ m लिखे तो चल जाएगा, और ये माइनस 3 वैसे लिखा हुआ, बराबर। 1 2 3 4 अरकान हो गए। जी पहले 2 अरकान के अंदर क्या मुश्तरिक हमको देखना है। 2 और 6 जो है तो 2 के पहाड़ी में आता है, इसलिए 2 मुश्तरिक निकलेंगे यहाँ से, और m भी कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो m मुश्तरिक निकाल लेंगे हम। अब यहाँ से 2m निकाल लिए तो 1m बचेगा यहाँ पर, प्लस 2 के पहाड़ी में 6 3 नंबर पे आता है, 2 तिया 6, इसलिए यहाँ पर 3 बचेगा, और m हमने पहले से मुश्तरिक निकाल लिए। यहाँ पर सिर्फ माइनस की अलामत जो है तो हम मुश्तरिक निकाल लेंगे, और एक यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा हमको, इसलिए हम माइनस 1 कॉमन निकालेंगे यहाँ से। बचेगा यहाँ पर m, माइनस बाहर निकालिए तो प्लस बचेगा, और एक 3 वैसे लिखा हुआ है, बराबर। अभी कॉस एक जैसा दिखाई दे रहा, वो मुश्तरिक निकाल लेंगे हम यहाँ से, m प्लस 3। दूसरे कॉस में जो लिखेंगे हम यहाँ पर जो बचा हुआ है कॉस हटाने के बाद में 2m माइनस 1, 2m माइनस 1। इस तरह जो है कसीर रुकनी के हमको अज़्ज़ा ज़रबी हासिल होंगे। तीसरा सवाल है, 12x की दूसरी कुव्वत प्लस 61x प्लस 77। तो यहाँ पे दूसरी कुव्वत का जो ज़रीब है वो 12 है,
तो 12 और 77 का हमको ज़र्ब करना है, तो हम डायरेक्टली ज़र्ब नहीं कर सकते, इसलिए हम साइड में लिख लेंगे यहाँ पर 12 ज़र्ब 77। ये कुछ बड़े अदद है, इसलिए हम इनका ज़र्ब ना करते हुए इनके अज़ाइद भी मालूम कर लेते। तो 12 को हम 4 ज़र्ब 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 77 को 11 ज़र्ब 7 लिख सकते हैं। तो इनका कभी हम ज़र्ब करते हैं तो पहले और आखिरी रुकनों का ज़र्ब करेंगे यहाँ पर। 7 चौक 28 ज़र्ब 11 तिया 33। तो इनका ज़र्ब कभी करते हैं तो हम ये हासिल होगा 28 और 33 का ज़र्ब ये है 12 ज़र्ब 77। और 28 और 33 की कभी हम जमा करते हैं, 28 जमा 33, तो हमको 61 हासिल होगा। इसलिए वो दो अदद जो हमें चाहिए जिनका ज़र्ब जो है तो ये दोनों के ज़र्बों के बराबर हो और जिनकी जमा जो है बीच में का रुकन हो, तो दो अदद कौन से 33 और 28 है। अब यहाँ पर अलामत जमा की है, इसलिए दोनों को अलामत सेम रहेगी। तो यहाँ की जो अलामत है दोनों को लगा लेंगे हम, दोनों को जमा की अलामत आएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 12x की दूसरी कुव्वत प्लस 33x प्लस 28x प्लस 77। अब यहाँ पर क्योंकि हम गौर करेंगे तो 12x की दूसरी कुव्वत और 33x, इसके अंदर सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम। और x की दूसरी और ये x के अंदर x कॉमन है, तो हम 3x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 का भी कॉमन निकाल लिए हम, 3 चौक 12 होते, इसलिए यहाँ पे 4 बचेगा और 1 बचेगा यहाँ पर। इसी तरह प्लस 33 में से 3 का भी कॉमन निकालते हम, तो 11 3 33 होते, इसलिए यहाँ पे 11 बचेंगे। और यहाँ पर प्लस ये दोनों के अंदर भी 7 मुश्तरक निकाल सकते हैं। यहाँ पर 7 कॉमन का भी निकाल लिए हमने, तो यहाँ पे 7 चौक 28 होते, इसलिए 4 1 बचेंगे। प्लस 11 7 77 होता, इसलिए यहाँ पे 11 बचेंगे बराबर। अब ये कॉस एक जैसा हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4x प्लस 11 4x प्लस 11, तो ये कॉस हम मुश्तरक निकाल लेते हैं यहाँ से। 4x प्लस 11 कॉमन का भी निकालते हैं हम, तो यहाँ पर दूसरे कॉस में बचेगा 3x प्लस 7। इस तरह जो थे कसी रुकने के अज़ाइज़ भी हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह चौथा सवाल है यहाँ पर 3y की दूसरी कुव्वत माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पर दूसरी कुव्वत का ज़रीब 3 है, तो 3 का 1 का ज़र्ब करेंगे हम, 3 1 3, तो 3 यहाँ पर लिख लिए। और 3 के ऐसे दो अदद मालूम करना है हमें जिनकी तफरीक 2 हो, तो 3 1 3 होता, दोनों ज़र्ब करेंगे 3 आएगा, 3 में से 1 तफरीक करें तो 2 हासिल होगा। और यहाँ पे तफरीक है, इसका मतलब दोनों को अलामतें अलग अलग लगानी है, तो बड़े अदद को माइनस की अलामत लगाएंगे और दूसरे को प्लस की अलामत लगाएंगे। इस तरह अब हम इसको लिखेंगे 3y की दूसरी कुव्वत माइनस 3y प्लस y माइनस 1। अब यहाँ पर हमको 1 2 3 4 अरकान मालूम हो गए। तो 4 रुकनों में से पहले 2 रुकनों के अंदर 3y हमको मुश्तरक दिखाई दे रहा, इसलिए हम 3y कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कॉस में बचेगा यहाँ पर y माइनस 1, y माइनस 1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर y माइनस 1 ये कॉस में बचेगा, ये कॉस एक जैसे है यहाँ पर, इसलिए कॉस मुश्तरक निकाल लेते हैं हम y माइनस 1। तो दूसरे कॉस में क्या बचेगा यहाँ पर 3y प्लस 1, 3y प्लस 1। ये इस तरह जो थे कसी रुकने का अज़ाइज़ अभी हासिल होंगे। पांचवा सवाल है जज़र 3x की दूसरी कुव्वत प्लस 4x प्लस जज़र 3। यहाँ पर दूसरी कुव्वत का ज़रीब जज़र 3 है और आखिरी रुकन में भी जज़र 3 है। इनका कभी हम ज़र्ब करते हैं तो जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 जज़र 9 आएगा और जज़र 9 की कीमत 3 है। इस तरह यहाँ पे हमको 3 हासिल होंगे। अब 3 के ऐसे दो अदद हमको मालूम करना है जिनकी जमा 4 हो, तो 3 के ऐसे दो अदद जिनकी जमा 4 हो, 3 1 3, 3 में 1 मिलाए 4 होगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 और 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे जमा है इसलिए दोनों की अलामत सेम रहेगी, दोनों की अलामत जो यहाँ की अलामत आएंगे हम जमा की अलामत आएंगे दोनों। हम इसको इस तरह लिखेंगे
जजर 3x की दूसरी कुव्वत प्लस 3x प्लस x प्लस जजर 3। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 3 का मतलब जजर 3 ज़रब जजर 3। यहाँ पे हम जजर 3 और x कॉमन निकालेंगे। जजर 3x, जजर 3x का भी कॉमन निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पर से जजर 3 का मतलब क्या है, जजर 3 ज़रब जजर 3। तो हमने जजर 3 बाहर निकाल लिया, तो एक जजर 3 यहाँ पर कॉस में बाकी बचा रहेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम एक मुश्तरिक निकालेंगे। यहाँ पर यहाँ बचेगा x प्लस जजर 3। ये कॉस एक जैसे आते हैं, उनको हमको मुश्तरिक निकालना है। तो यहाँ पर दूसरे कॉस में जो है जजर 3x प्लस एक जो है तो ये बचा रहेगा, इसलिए ये दो कॉस के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ज़रब की अलामत है, इसलिए कसीर रुकनी के अज़ाज़र भी हमको हासिल हो गए। इसी तरह छोटा सवाल का भी देखते हैं हम। यहाँ पर 1/2 जो है तो हम मुश्तरिक निकाल लेते पहले, ताकि हमको ज़रब करने में आसानी हो। 1/2 का भी हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे x की दूसरी कुव्वत बचेगा माइनस, यहाँ पर से 1/2 मुश्तरिक निकालना है, इसका मतलब 2 से हमको ज़रब करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 6x हो जाएगा। 3 दूनी 6x प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये 1/2 को वैसे रहें तो यहाँ पर 8 और ये इसका कभी ज़रब करे, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो 8 ही आएगा। 8 के ऐसे दो अदद मालूम करना है जिनकी जमा 6 हो, तो हम 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 दूनी 8 होंगे और 4 और 2 6 हो जाएंगे। यहाँ पे जमा है, जमा का मतलब एक जैसी होता है, इसलिए एक जैसी अलामत लगाएंगे हम। दोनों को यहाँ की अलामत लगाएंगे माइनस की। अब हम कैसे लिख सकते हैं उसको, x की दूसरी कुव्वत माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 आखिर में वैसे लिखना है। 1/2 वैसी, इन दोनों के अंदर से x कॉमन निकाल सकते हैं हम। x का भी कॉमन निकाले, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे माइनस और 4 अंदर बचेगा कॉस में। यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे x बचेगा, प्लस में से माइनस बाहर निकालिए तो माइनस के अलावा हो जाएंगे अंदर, और 2 चौक 8 होते हैं, इसलिए 4 बचेंगे यहाँ पर। इसके बाद में 1/2 वैसी, ये कॉस एक जैसा दिखाई दे रहा है हमको, इसलिए कॉस का हम मुश्तरिक निकाल लेते हैं यहाँ से। x माइनस 4 या दूसरे कॉस में बचेगा x माइनस 2। इस तरह जो है तो हमको कसीर रुकनी का अज़ाज़र भी हासिल होगी। दूसरा सवाल है, दर्जन कसीर रुकनियों की अज़ाज़र भी मालूम कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है x की दूसरी कुव्वत माइनस x कॉस की दूसरी कुव्वत माइनस 8 कॉस में x की दूसरी कुव्वत माइनस x प्लस 12। यहाँ पे इनके डायरेक्टली हम अज़ाज़र भी नहीं कर सकते, इसलिए हम x की दूसरी कुव्वत माइनस x जो एक जैसा दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे m लेते हैं। x की दूसरी कुव्वत माइनस x बराबर m लेने पर अगर हम इसकी जगह पे m का भी रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको क्या हासिल होगा, m की दूसरी कुव्वत माइनस 8, इसकी जगह पे क्या रख रहे हैं हम, m रख रहे हैं, इसलिए 8m हो जाएगा ये, प्लस 12 वैसी। अब ये कसीर रुकनी का अज़ाज़र भी हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, 12 ज़रब 1 12 ही आएगा। तो हमको डायरेक्टली 12 के ऐसे दो अदद मालूम करना है जिनकी जमा 8 हो। तो 12 के ऐसे दो अदद जिनकी जमा 8 हो, 6 ज़रब 2, 6 दूनी 12। यहाँ पे हम 6 और 2 लिख सकते हैं। 6 ज़रब 2 कभी करेंगे तो 12 है, और 6 और 2 की जमा कभी करते हैं तो 8 आता है। अब यहाँ पे जमा है, इसका मतलब दोनों की अलामत सेम रहेगी, तो दोनों को माइनस की अलामत आएंगे। यहाँ की अलामत दोनों को लगा देंगे माइनस। तो अब कैसे लिखेंगे हम, m की दूसरी कुव्वत माइनस 6m माइनस 2m प्लस 12। अब यहाँ पे इन दोनों के अंदर मुश्तरिक m दिखाई दे रहा है हमको, m कॉमन निकाले, कॉस में बचेगा m माइनस 6 या माइनस 2 कॉमन का भी निकालते हैं हम, यहाँ बचेगा m, प्लस में से माइनस निकालिए तो माइनस बचेगा, 2 छक्की 12 होते इसलिए यहाँ पे 6 बचेगा। अब यहाँ पर ये कॉस एक जैसा दिखाई दे रहा है माइनस 6 अगर हम कॉमन निकालते हैं दूसरे कॉस के अंदर बचेगा यहाँ पर m माइनस 2।
अभी ऐसा भी हो गए, लेकिन यहाँ पर हमको जवाब x की सूरत में होना, इसलिए वापस हम क्या करेंगे, m की जगह पर x की दूसरी कुवत माइनस x रखेंगे। तो यहाँ पर हमको x की दूसरी कुवत माइनस x माइनस 6 ये, इसी तरह यहाँ पर भी जो है, तो हम x की दूसरी कुवत माइनस x रखेंगे m की जगह पर और माइनस 2 वैसी। अब यहाँ पर फिर दो कसी रुकनी हासिल हो गए हमको। तो ये जो कसी रुकनी x की दूसरी कुवत माइनस x माइनस 6, इसके अजादगी करेंगे हम। तो 6 के ऐसे दो मालूम करना है जिनकी तफरीक या कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए, 1 बचता और 3 और 2 बचता तो 6 होता। अलामत तफरीक है यहाँ पे, इसलिए दोनों की अलामतें अलग अलग रहेंगी। इसको माइनस की अलामत लगानी है, इसको प्लस की अलामत लगानी है। इसी तरह यहाँ पर भी देखो, 2 के ऐसे 2 मालूम करना है जिनकी तफरीक 1 हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 1 2, अलामतें अलग अलग है, इसलिए इसको माइनस की अलामत और इसको प्लस की अलामत लगा सकते हैं हम बराबर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x की दूसरी कुवत माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे हम x की दूसरी कुवत माइनस 2x प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पर जो है x की दूसरी कुवत है माइनस 3x में से x को कॉमन निकालते हैं हम। x अगर कॉमन निकालते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेंगे x माइनस 3। इसी तरह यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकालते हैं हम, तो उसमें बचेंगे यहाँ पर x माइनस 3। इसी तरह x की दूसरी कुवत माइनस 2x, इसमें से x कॉमन निकालेंगे कभी हम, तो x माइनस 2 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा हमको, इसको मतलब एक कॉमन निकालेंगे हम, प्लस 1, यहाँ कॉस में बचेगा x माइनस 2। अभी पहले कॉस में से x माइनस 3 हम कभी कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 2। x माइनस 3 को अभी कॉमन निकाले हमने, तो x प्लस 2 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर ये दूसरे कॉस में से x माइनस 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ कॉस में बचेगा x प्लस 1। इस तरह जो है तो हमको कसी रुकनी के अज़ाज़र भी हासिल होंगे, जो कसी रुकनी दी हुई थी उसके अज़ाज़र भी हमको हासिल होंगे। दूसरा सवाल है x माइनस 5 कॉस की दूसरी कुवत माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24। तो यहाँ पर x माइनस 5 हम वैसे लिख लेंगे पहले, कॉस की दूसरी कुवत। अब यहाँ पर 5 हमको मुश्तरक निकाल सकते हैं हम, इसलिए 5 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ बचेगा x माइनस 5 25 होता है, इसलिए 5 बचेंगे यहाँ माइनस 24। अब x माइनस 5 हमको एक जैसा दिखाई दे रहा, तो उसकी जगह पे हम m ले लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 5 बराबर m रखने पर, अब यहाँ पर आके हम m रखते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा m की दूसरी कुवत माइनस 5m माइनस 24। x माइनस 5 की जगह पे हमने m रखे। अब यहाँ पर 24 के ऐसे दो अदद मालूम करना है हमको जिनकी तफरीक 5 हो। तो 8 के बारे में 24 आते हैं, 8 या 24, यहाँ पे हम 8 और 3 लिख सकते हैं। यह माइनस है, इसलिए दोनों की अलामतें अलग अलग रहेंगी। बड़े अदद को माइनस की अलामत, दूसरे को प्लस की अलामत आएंगे हम, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर m की दूसरी कुवत माइनस 8m प्लस 3m माइनस 24। अब यहाँ पर ये दो रुकनों में से सिर्फ m कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, m कॉमन निकाले, यहाँ बचेगा m माइनस 8। इसी तरह यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा हमको, 3 के बारे में 24 भी आते हैं, इसलिए जो है हम 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेंगे m माइनस 3 8 24 होते हैं, इसलिए 8। अभी कॉस हमको एक जैसे दिखाई दे रहा m माइनस 8, इसलिए इसको कॉस को कॉमन निकाल लेते हैं हम। m माइनस 8 को भी कॉमन निकालते हैं हम, तो दूसरे कॉस में बचेगा m प्लस 3 बराबर। अब m की जगह जो हमने लिए थे यहाँ पर
x माइनस 5, इसलिए वापस x माइनस 5 रखेंगे हम, और ये माइनस 8 वैसे ही पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे m की जगह पर x माइनस 5 और ये प्लस 3 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए बराबर x माइनस 5 और माइनस 8 अलामत सेम है, इसलिए जमा करेंगे हम माइनस 5 और माइनस 8 माइनस 13। इसी तरह यहाँ पे अलामत अलग अलग है, तफरीक करेंगे, 5 में 3 में 2 बचेंगे, इसलिए जवाब आएगा हमारा x माइनस 2। इस तरह जो है कसी रुकनी का ज्यादा भी हमको हासिल होंगे। तीसरा सवाल है x की दूसरी कुव्वत माइनस 6x कॉस की दूसरी कुव्वत माइनस 8, कॉस में x की दूसरी कुव्वत माइनस 6x प्लस 8 दिया हुआ है माइनस 64। यहाँ पे हमको एक जैसा दिखाई दे रहा है, x की दूसरी कुव्वत माइनस 6x, x की दूसरी कुव्वत माइनस 6x, इसलिए हम x की दूसरी कुव्वत माइनस 6x की जगह पर m रखते हैं। यहाँ पे अभी m रखेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी जगह पे m का भी रखते हैं हम, तो हमें m की दूसरी कुव्वत हासिल होगा यहाँ पर माइनस 8, यहाँ पे इसकी जगह पे m का भी रखेंगे हम 8m प्लस 8 वैसी है, और ये माइनस 64 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए बराबर m की दूसरी कुव्वत और उसको माइनस से 8 से ज़र्ब करना है, इसलिए माइनस 8m माइनस प्लस माइनस 8 64, और ये माइनस 64 पहले से लिखा है, इसलिए बराबर m की दूसरी कुव्वत माइनस 8m माइनस 64 और माइनस 64 माइनस 128। तो यहाँ पे 128 के असीद अदद मालूम करना है जिनकी तफरीक 8 हो, तो 128 16 के पहाड़े में आता, 16 8 है 128, इसलिए हम 16 और 8 लिखेंगे, इनका ज़र्ब 128 आएगा और तफरीक 8 आएगी। यह तफरीक इसलिए दोनों की अलामतें अलग अलग रहेंगी, बड़े अदद को माइनस की अलामत और दूसरे को प्लस की अलामत आएंगे हम, इसलिए m की दूसरी कुव्वत माइनस 16m प्लस 8m माइनस 128 हासिल होगा। अब यहाँ पे हम m कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा m माइनस 16 प्लस यहाँ पे 8 कॉमन का भी निकालते हैं हम, यहाँ पे m माइनस 16 8 128 होता है, इसलिए यहाँ पे 16 बचेगा। क्योंकि कॉस एक जैसा दिखाई दे रहा है, हमको कॉस कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ से, m माइनस 16, यहाँ के बचेगा m प्लस 8। अब m की जगह पर यहाँ पर वापस जो है तो हमको x की दूसरी कुव्वत माइनस 6x रखना है, ये माइनस 16 वैसी, यहाँ भी x की दूसरी कुव्वत माइनस 6x प्लस 8 वैसी लिखा होगा। अब यहाँ पर 16 के ऐसे दो अदद मालूम करने का जिनकी तफरीक 6 हो, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 2, दोनों की तफरीक कभी करके 6 आता। यह तफरीक है, इसलिए दोनों की अलामत अलग अलग रहेंगी, बड़े अदद को माइनस की अलामत और दूसरे को प्लस की अलामत करना। इसी तरह यहाँ पर 8 के ऐसे दो अदद मालूम करने का जिनकी जमा 6 हो, 4 दूनी 8 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 और 2 लिखेंगे, यहाँ पे जमा, इसलिए दोनों की अलामत सेम रहेगी, इसलिए दोनों को यहाँ की अलामत आएगी माइनस की। इसलिए अब हम जो लिखेंगे यहाँ पर x की दूसरी कुव्वत माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16, यहाँ लिखा जाएगा x की दूसरी कुव्वत माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। यहाँ पे कभी देखेंगे हम तो x और 8x में सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन कभी निकालते हैं हम, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 8। इसी तरह 2x और माइनस 16 में 2 कॉमन है प्लस 2, यहाँ पे बचेगा x माइनस 8। x की दूसरी कुव्वत माइनस 4x में से x कॉमन कभी निकालते हैं हम, यहाँ बचेगा x माइनस 4, और यहाँ पर माइनस 2 का भी कॉमन निकालते हैं हम, यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब ये पहले कॉस में से x माइनस 8 कॉमन निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर x माइनस 8, तो यहाँ पर कॉस में बचेगा
x प्लस 2। इसी तरह दूसरे कॉस में से x माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे हम। यह कॉस में बचेगा x माइनस 2। इस तरह जो कसी रूप जो दी हुई थी हमको उसके आधार भी हमको हासिल होंगे। चौथा सवाल है x की दूसरी कुवत माइनस 2x प्लस 3। दूसरे कॉस में दिया हुआ x की दूसरी कुवत माइनस 2x प्लस 5 माइनस 35। x की दूसरी कुवत माइनस 2x एक जैसा दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर, तो उसकी जगह पर हम m रखते हैं। x की दूसरी कुवत माइनस 2x बराबर m रखने पर यहाँ पर इसकी जगह पर कभी m रखते हैं हम, तो कॉस में आएगा यहाँ पर m प्लस 3। दूसरे कॉस में आएगा m प्लस 5, ये माइनस 35 पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो कॉस का ज़र्ब है। दो कॉस का ज़र्ब करते वक्त तो पहला रुकना वैसे लिखते हैं हम, दूसरा कॉस पूरा लिखते हैं। इसी तरह पहले कॉस का दूसरा रुकना अलामत के साथ लिखा जाएगा यहाँ पे प्लस 3 और दूसरा कॉस वापस लिखेंगे, तो ये माइनस 35 वैसे लिखा हुआ है, इसलिए बराबर। अब कॉस के बारे में लिखा हुआ है m से ज़र्ब करेंगे यहाँ पर, m की दूसरी कुवत प्लस 5 ज़र्ब m 5m। इसी तरह प्लस 3 ज़र्ब m 3m प्लस 3 5 15, ये माइनस 35 वैसे लिखा हुआ है बराबर। m की दूसरी कुवत प्लस 5m प्लस 3m प्लस 8m हासिल होगा हमको, और ये प्लस 15 माइनस 35 अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे तो 35 में से 15 का 20 बचेंगे यहाँ पर, देखिए अलामत माइनस की है। कसी रुकनी हासिल भी हमको इसके आज़ाद भी करेंगे हम। 20 के ऐसे तो मालूम करना है जिनकी तफरीक 8 हो, तो 10 दूनी 20 होते हैं। यहाँ पे हम 10 और 2 लिखेंगे, 10 में से 2 तफरीक कभी करें तो 8 हासिल होगा हमको। अलामत है यहाँ तफरीक की इसकी अलग अलग रहेंगी, तो यहाँ बड़े अदद को प्लस की अलामत लगाएंगे, यहाँ की अलामत और दूसरे को अलग लगाएंगे, इसलिए हमको हासिल होगा यहाँ पर। तो m की दूसरी कुवत प्लस 10m माइनस 2m माइनस 20। अब ये दो अरकान में से सिर्फ m कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, m का भी हम मुश्तरक निकालते हैं यहाँ पर। यह कॉस में बचेगा m प्लस 10। इसी तरह यहाँ माइनस 2 कॉमन निकालेंगे हम, यह कॉस में बचेगा m माइनस बाहर निकल के इसलिए प्लस m प्लस 10 बचेगा, क्योंकि 10 दूनी 20 होते हैं, 2 बाहर निकालिए हमने इसलिए 10 बचेगा। अब एक कॉस कॉमन निकाल लीजिए हम यहाँ पर m प्लस 10, दूसरे कॉस में मिलेगा यहाँ पर m माइनस 2। अब यहाँ पर m की जगह पे वापस हमको x की दूसरी कुवत माइनस 2x रखना है। x की दूसरी कुवत माइनस 2x प्लस 10, दूसरे कॉस में आया यहाँ पर m की जगह पर जो तो हमको x की दूसरी कुवत माइनस 2x रखेंगे हम। x की दूसरी कुवत माइनस 2x और ये माइनस 2। इस तरह जो है तो ये कसी रुकने के अज़ाज़र भी हमको ये हासिल हो गए।